शादी के बाद की समस्याएं हैं, हस्बैंड को वाइफ पे डाउट है, वाइफ को हस्बैंड पे डाउट है, तो इस तरीके के अगर डाउट आप क्लियर करना चाहते हो तो भी हम काम करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इतनी दुखी हो गई हो कि अब आपको डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड होते हैं हमारे लीगल सिस्टम में, तो उसको पूरा करने के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, तो प्रूफ लेने के लिए लोग हमारे पास आते वीडियो हैं। में एंड तक बने रहे, क्योंकि आज की वीडियो जो हम दिखाने वाले हैं आपको, आपने लाइफ में कभी ना कभी एक वर्ड जरूर सुना होगा, डिटेक्टिव, जासूस। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इसी तरीके की टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ डिटेक्टिव गुरु। तो आप फटाफट से चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो सर हमारे साथ है। हेलो सर, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सर कैसे हैं? आज हम आए हैं कुछ मतलब काफी टाइम बाद हमें मौका मिला यहाँ आने का, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो हमने सुना है कि काफी चीजों में आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एक छोटी सी सवाल है लोगों का, एक छोटा सा सवाल होता है कि जो फ्रंट में आप लोगों ने देखा होगा डिटेक्टिव, पर्सनल डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव, इसका मीनिंग हम थोड़ा सा जान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ Thank पे you, sir. आने का, टाइम निकालने का, और आपके व्यूअर्स को हेलो। और जो हम हैं प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। बेसिकली प्राइवेट डिटेक्टिव क्या काम करते हैं, जो पर्सनल केसेस होते हैं और कॉर्पोरेट केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट जो पुलिस नहीं करती है काम, पुलिस के दायरे में नहीं आते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के दायरे में नहीं आते हैं। जी। जो पर्सनल चीजें होती हैं, जो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए या ऐसी कोई समस्या होगी, तो उसमें हम काम करते हैं। या डिवोर्स के केसेस होते हैं, उसमें प्रूफ चाहिए होता है, या कॉर्पोरेट में कोई फ्रॉड हो गया जो लीगल दायरे पे नहीं आता है, तो उस तरीके के काम हम करते हैं बेसिकली। अच्छा, ये सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो बेसिकली हम सर जानना चाहे अपनी जो फर्म कंपनी है, ये कितने टाइम से, बेसिकली नाम क्या है अपने फर्म कंपनी का, वो एक बार हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें। कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड, और डिटेक्टिव गुरु के नाम से हमारा ब्रांड है। और कंपनी फॉर्म की थी हमने 1999 में, करीब 23-24 साल हो गए हैं, और तब से मैं काम कर रहा हूँ। मतलब इतने साल हो गए हैं, और यहाँ साउथ दिल्ली में हम बैठे हैं अभी। अच्छा, तो देख सकते हैं काफी अचीवमेंट के साथ सर हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते जा रहे हैं। पर्सनली आप लोगों को कुछ बहुत सारी समस्याओं से आप लोग जरूर जूझ रहे होंगे। काफी सारे हमारे व्यूअर्स से कमेंट्स भी आए थे, कुछ अलग वीडियोस लेकर आओ। तो आज हम जो आए सर के पास, तो कुछ पर्सनल बातें भी होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, आप यहाँ पे बातें वगैरह कर सकते हैं। कुछ जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट ना सर? बिल्कुल। तो सर अब कुछ एग्जांपल के तौर पे हम कुछ बात कर ले, तो कुछ आइडिया देंगे कि मतलब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के ऊपर। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन दो टाइप से होती है, एक पर्सनल, एक कॉर्पोरेट। पर्सनल केसेस में मैरिज से रिलेटेड केसेस होते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, उसको आप शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो अपने पार्टनर को लेके, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपके पार्टनर ने या होने वाले पार्टनर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले सको और आपकी लाइफ आगे, जो आपकी मैरिड लाइफ हो, वो सिक्योर हो सके। जी जी जी। तो एक तो ये प्री मैरिज के केसेस होते हैं। तो लव अफेयर में भी कई बार ऐसे होता है कि कई साल तक कोई लव अफेयर चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या है, तो वो हम कंसल्टेशन करते हैं, उसकी काउंसलिंग देते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसके ऊपर काम भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। और शादी के बाद की समस्याएं हैं, हस्बैंड को वाइफ पे डाउट है, वाइफ को हस्बैंड पे डाउट है, तो इस तरीके के अगर डाउट आप क्लियर करना चाहते हो तो भी हम काम करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इतनी दुखी हो गई हो कि अब आपको डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड होते हैं हमारे लीगल सिस्टम में, तो उसको पूरा करने के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, तो प्रूफ लेने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। तो उस तरीके से, तो ये तमाम तरीके के पर्सनल केसेस होते हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेट केसेस भी होते हैं जिसमें प्री एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, ड्यू डिलिजेंस होता है, मिस्ट्री शॉपिंग होती है। अब कई ब्रांड्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनका अगर कोई एक पर्टिकुलर शोरूम है तो वहाँ पे एक कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस होता है,
जो उनके वहाँ पे सेल्समैन है या वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर से सही बात करते हैं नहीं करते हैं, तो इसको हम मिस्ट्री शॉपिंग बोलते हैं। मिस्ट्री शॉपिंग, हाँ। तो इस तरीके के केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं। और ड्यू डिलीजेंस के केसेस होते हैं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या उसमें मर्ज कर रही है अपने आप को, या दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, या ऐसा कोई भी जहाँ पे पार्टनरशिप का कोई तो मतलब ये सारी चीजें जैसे कि पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, तो हम पहले उनके बारे में जान ले। बेसिकली हमें नॉलेज नहीं होती, तो वो चीजें नॉलेज आपको यहाँ मिल सकती है, यहाँ से कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, वो सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ बता दिया जाएगा। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको बात कर लेते, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। सर विश्वास का क्या किया जाए कि ट्रस्ट आपसे आपके पास ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब इस तरीके लेके बैठे, लेकिन कुछ के पास सर्टिफिकेट नहीं होता या कुछ, लेकिन कुछ बताते नहीं, ऐसा कुछ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर चीजों से बचा जाए, कैसे बचा जाए जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से कोई अगर बात करेगा तो उसको ट्रस्ट का कोई इशू नहीं रहेगा, नहीं आधा घंटा 1 घंटा की बातचीत के अंदर, क्योंकि हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारे सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक क्लाइंट को विश्वास दिला सकते हैं कि वो एक राइट प्लेस पे है, एक राइट एजेंसी में है, और उनका कल को पैसा खराब नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ रिपोर्ट मिलेगी या उनकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हम करेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारी एजेंसी 22-23 साल पुरानी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे ISO सर्टिफाइड हो। मैं खुद सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ USA से, और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ, जो इंडिया में एक इकलौती एसोसिएशन है APDI, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जो हमें एक अच्छा डिटेक्टिव साबित करती है। तो और हमने काम भी किए हुए हैं, हमारा 0 जो है अनसक्सेस रेट है। हालांकि हम सक्सेस रेट जो बोलते हैं वो 90% बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। और गूगल रिव्यूज देखे जा सकते हैं हमसे मिलने से पहले गूगल रिव्यूज पे, क्योंकि बहुत सालों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो सालों से रिव्यू करते हैं। तो काफी लोग करते नहीं है, हम जितनी सर्विसेज देते हैं उतना नहीं करते, पर कुछ लोग हाँ जी तो कुछ लोग करते भी हैं। तो जो करते हैं तो अच्छी बात है, उनको हम कोशिश करते हैं कि अगर वो करना चाहें रिव्यू, ताकि दूसरे लोगों को उससे थोड़ा फायदा मिल सके हमारे बारे में जानने के लिए। और यहाँ तक दूसरी एजेंसीज का सवाल है तो ऑलमोस्ट सभी अच्छा ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो किसी के पास भी जाया जा सकता है, बट हम ये चाहेंगे कि कोई भी कस्टमर है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, उसका एक ट्रस्ट बनना चाहिए, वो उसके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको जिस कंपनी के साथ वो जुड़ना चाह रहा है, जिससे वो काम लेना चाह रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पता लगा ले, इंटरनेट पे देख ले कंपनी कितनी पुरानी है, रिव्यूज कैसे हैं उसके। तो ये तमाम चीजें अगर वो देख लेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मतलब अगर वो 4 कंपनीज के बीच में मीन्स वो कर रहा है, चयन कर रहा है कि कौन सी कंपनी से उसने काम कराना है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि किस कंपनी से काम कराना है। वैसे सभी अच्छे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग मेरे से कई बार फोन करके पूछते हैं कि जी आपकी कंपनी तो चलो ठीक है, हम करा लेंगे आपसे काम, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी की रिकमेंडेशन दो तो मैं वो भी दे देता हूँ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मतलब आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, मतलब जो आपके डिमांड्स होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। बेसिकली आजकल आपने देखा होगा मार्केट में जो बड़ा स्कैम चल रहा है, वो 2 स्कैम जो है सबसे ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे। वो एक जो है आपका जो मोबाइल कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स का स्कैम चलता है, इस तरीके की जो चीजें चलती है, कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे सर? इस तरीके के क्या केसेस आपने अभी कभी सॉल्व किए हैं हाल फिलहाल में? मेरे पास बहुत से ऐसे नौजवानों के फोन आते हैं जो जिनके पास कोई वीडियो कॉल आई, या उन्होंने उठाई कॉल और उनका कोई वीडियो बन गया, चाहे नॉर्मल बैठे हैं वो तो नॉर्मल कॉल उठाई, तो लोग बाद में उसको एडिट करके कुछ अडल्ट पिक्चर्स वगैरह वीडियो लगा के उसमें उनको दोबारा भेज देते हैं कि भाई हम आप हमें, वो स्टार्ट करते हैं सिर्फ 500 रुपए से कि 500 रुपया दो, नहीं तो हम ये वीडियो आपकी वायरल कर देंगे, आपका फेसबुक पेज है हमारे पास या फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा है, ये वो, तो हम ये उसमें डाल देंगे। तो लोग कई डर जाते हैं, वो 500 रुपया सोचते हैं कि चलो 500 ही देना है तो 500 देके जान छुड़ाओ, बट वो शुरुआत होती है ब्लैकमेलिंग की। तो 500 वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि कौन डरता है कौन नहीं डरता। तो जो डर जाता है फिर उससे 5000 भी मांगते हैं, 50,000 भी मांगते हैं, लाख भी मांगते हैं। तो जैसे जैसे आप पैसा देते जाओगे उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो मेरा आप सब लोगों को ये कहना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज होगी, सबसे पहले तो
आप ये मन बना लो कि कोई भी आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है तो वीडियो कॉल आपने उठाना नहीं है, बिल्कुल अनजान नंबर से आता है। अगर आपको पता है कि वीडियो कॉल कोई आने वाला है, क्योंकि ऐसे कोई अचानक तो आपको वीडियो कॉल करेगा नहीं। अगर कोई आपका जानकार है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या कोई परिवार का मेंबर है, वही वीडियो कॉल आपको कर सकता है। क्योंकि वीडियो कॉल मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल कॉल होगी तो मार्केटिंग के लिए कॉल कर दी। वीडियो कॉल आप जिसको जानते हो आप उसी की लेना पसंद करते हो, उसी को करना पसंद करते हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी वीडियो कॉल आती है तो आप उसको अवॉइड करो, कोशिश करो। और बाई चांस आप उठा भी लो गलती से, और ऐसा कोई वाक्य हो भी जाए कि आपने कहीं गलती कर दी, आपने खुद इस झांसे में आ गए कि सामने कोई लड़की है सुंदर और उसके झांसे में आ गए, तो भी आप बाद में डरो मत, क्योंकि वो कोई वायरल नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। उनका डर का बिजनेस है, जो डर गया उससे पैसे ले लेने, जो नहीं डरा तो वो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अब आजकल क्या होता है कि आप लोग लव मैरिज कर लेते हैं या अरेंज मैरिज भी हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं आपके आंखों के सामने, जैसे कि आफ्टर मैरिज अफेयर चल रहा हो, बट आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का ये चीज़ें आपको पता ना हो, और ये चीज़ें की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको निकलवानी हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे विजिट करके यहाँ से फ्री यहाँ से आप कंसल्ट वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि हम सर से बात करते हैं इस तरीके के टॉपिक्स वगैरह के बारे में, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर मैरिज जो रिलेशनशिप होते हैं, अफेयर्स होते हैं, और उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाना हो तो किस तरीके से आप इस चीज़ के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं? अभी आजकल क्या है कि जितनी भी मैरिजेज हो रही हैं वो सारी ज्यादातर मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स को देख करके हो रही हैं। जी जी जी। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा पता नहीं होता, नहीं पता होता, और पर्सन के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पता होता, नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं, तो फिर उनको डिफिकल्टीज होती हैं, उनकी जो डिफरेंसेस है सामने आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी शादी जो है टूटने के कगार पे पहुंच चुकी होती है। तो उसमें जरूरी है कि आप एक अच्छे काउंसलर की हेल्प लें जी। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है अपने पार्टनर के बारे में जानने की, अगर आपको लगता है आपका पार्टनर अपने बारे में कुछ झूठ बोल रहा है या गलत जानकारी दे रहा है, या कई केसेस में हमने देखा कि रात रात भर बाहर रहते हैं पार्टनर, घर पे नहीं आते हैं, तो वो ये सारी चीजें जानने के लिए एक अच्छे डिटेक्टिव की जरूरत है। तो आप एक डिटेक्टिव हायर कीजिए। आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद फिर डिसीजन लीजिए कि भाई आपका पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही गलत हो, या आपकी कुछ गलती की वजह से आपका पार्टनर घर नहीं आ रहा है, या आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि आप मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपका रिश्ता टूट सकता है। तो कई बारी गलतियां हम करते हैं लेकिन हमें दूसरा गलत लगता है, लेकिन वो गलत नहीं होता, वो सिर्फ बच रहा होता है चीजों से कि वो उसको ये फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए वो थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, या सेपरेशन करता है, या मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो उसको समझने की जरूरत है। तो उसके लिए आप काउंसलिंग की भी हेल्प ले सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन की भी हेल्प ले सकते हो। जी जी जी। कुछ इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस भी होते होंगे, जैसे कि आफ्टर मैरिज जैसे कि उनके मतलब कि बच्चे वगैरह सब हो जाते हैं, देन कुछ तकरार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उनकी डाइवोर्स तक बात आ जाती है। देन जब डिसीजन का वक्त आता है ये कि जो बच्चे होते हैं वो फैमिली अडॉप्ट मतलब उनके पास जाए, तो इस तरीके की सिचुएशंस के बारे में कुछ बताएंगे सर? इसको चाइल्ड कस्टडी केसेस हम बोलते हैं। चाइल्ड कस्टडी के केसेस होते हैं। इंडिया में बहुत सारे लाखों केसेस पेंडिंग है यहाँ पे चाइल्ड कस्टडी के केसेस, और ये रिजोल्व नहीं हो पाते हैं, हस्बैंड चाहता है कि उनके पास बच्चे रहें, वाइफ चाहती है उनके पास बच्चे रहें, तो अब किसके पास रहें, तो ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट फैसला करती है। हम इसमें क्या मतलब कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो मतलब हस्बैंड बहुत अच्छा नहीं है, शराब पीता है और उसके अफेयर्स चल रहे हैं दुनिया भर के, और वाइफ को इसी वजह सेपरेशन भी इसी वजह से हुआ, और वाइफ को लगता है कि बच्चे मेरे अगर इसके पास रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें साबित करने की जरूरत है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या वो अच्छे तरीके से बच्चों को पाल पोस नहीं सकता, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका खुद का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, या खुद वो इस तरीके की हरकतें कर रहा होगा, रात को 2 बजे घर आएगा या ऐसी कुछ चीजें करेगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की लाइफ भी इफेक्ट करेगी अगर बच्चे उसके साथ रहेंगे।
तो इस तरीके की चीजें हम करके देते तो हैं। मतलब ये चीजें आप प्रूफ के साथ करते हैं? प्रूफ के साथ करते प्रूफ हैं, के साथ, मतलब प्रूफ के साथ ये सारी चीजें की जाती है। तो आप लोगों के साथ या आपके रिलेशन में या किसी के भी कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन चीजों की जैसे नीड हो कि किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कि उनके लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, उनको पता ना हो, बस शक हो, तो वो शक को दूर यहाँ पे आप कर सकते हैं, इनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ की अगर लोकेशन की बात करूँ तो वो भी एक बार सर से एक बार जान लेते हैं। सर बताएंगे अगर कोई आना चाहे तो किस तरीके से आए? देखिए अपना 3 मेथड है हमसे बात करने के, जी, जो contact आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे या स्क्रीन पे नंबर देंगे, हमारी सेल्स टीम से आप बात कर सकते हो, वो आपसे बात करेंगी, आपका केस समझेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो फ़ोन पे या वर्चुअल तरीके से जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू। और अगर आप आना चाहते हो, ऑफिस विजिट करना चाहते हो, तो साउथ दिल्ली में मोती बाग एरिया में हमारा ऑफिस है, तो इसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उस पर विजिट कर सकते हो टाइम लेकर के, कंसल्टेशन बुक करके। ठीक है। तो हम आपकी समस्या सुनेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या हम कंसल्टेशन के थ्रू सुलझा दें। अगर हमें लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसमें हम आपको चार्ज भी बता देंगे, उसमें टाइम कितना लगेगा वो भी बता देंगे। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात करना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कांटेक्ट करने के जो ऑप्शंस दिए, दैट्स करेक्ट, और साथ में जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे होंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, सिर्फ उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा कोई भी अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ नंबर अपना डालता है और चार्जेस वगैरह बहुत कम भी बताता है, चाहे कुछ ना भी बताता हो, तो प्लीज उन नंबरों पे कॉल ना करें, आपके साथ फ्रॉड यहाँ से भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी हम सर से बात, ऐसे केसेस भी आए होंगे सर को भी कमेंट बॉक्स में उल्टे फुल्टे नंबर? जैसे भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं तो 1-2 लोग हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो अपना नंबर कमेंट में डाल देते हैं जी। और वो ये शो करते हैं कि ये डिटेक्टिव गुरु टीम का हिस्सा हैं, और कुछ क्लाइंट जो बहुत अवेयर नहीं रहते हैं वो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, बहुत थोड़े पैसे वो चार्ज करते हैं, लेकिन काम नहीं करते और पैसा लेके वो फ़ोन बंद कर देते हैं। जी जी। तो ऐसे 2-3 केस पिछले 1 साल में हमने देखे हैं। तो आपको ये गुजारिश है कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हो, तो जो 2 नंबर स्क्रीन पे दिए हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए, तो उन्हीं पे बात कीजिए। वो हमारी ऑथराइज सेल्स टीम है, वही आपको मुझसे कनेक्ट कराएगी। आप किसी ऐसे फ्रॉड बंदे के जाल में मत फंसे, आप, क्योंकि आप अपना पैसा भी खराब करोगे। जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो तो वैल्यूएबल है ही, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सतर्क रहें थोड़ा।